नहीं होगा, चलो छोड़ो, ठीक है ठीक है, अरे ठीक है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, ए भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। प्रणाम दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह माँ भारती की संतान हूँ। मेरी रगों में भी सनातन का खून बह रहा है। आज प्रणाम कर कर परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरी पुरानी भारत की सनातन परंपरा है। दोस्तों, ये तो आजादी के बाद कुछ हुक्मरान ऐसे आ गए थे जिन्होंने साजिश रच के हमें हमारी सनातन से अलग रखने की कोशिश की, हमें हमारी जड़ों से अलग रखने की कोशिश की। और इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी कि मेरे रामलला को भी उन्होंने टाट में रखा। दोस्तों, ये पूरा देश धन्यवाद देता है आप गुजरात वालों को और गुजरातियों को, जिन्होंने 2014 में जिन 2 बंदों को भेजा था चुनकर। उन्होंने हमें बताया कि हम कौन हैं, उन्होंने हमें बताया हम कौन थे। हम वही हैं जो बाण चला के धरा से धार निकाल दिया करते थे और एक अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या न जानते हुए भी उसके अंदर घुस गए थे। और वो भी हम ही थे जिनके छोड़े हुए पत्थर पानी पे तर गए थे। हम दुश्मन को मारना भी जानते हैं और अपनों को बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की डोर टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्व संतो निरामया, यानी ईश्वर केवल हमारा ही नहीं बल्कि हर किसी के ऊपर करे दया। दोस्तों, अभी हम जिस तिरंगे को सलामी दे के आ रहे हैं ना, ये केवल झंडा नहीं है, ये मेरे देश की आन बान और शान है। इसकी कीमत उन बच्चों से पूछो, उन भारतीय बच्चों से पूछो जो यूक्रेन में फंस गए थे। जब वो युद्ध क्षेत्र से बाहर आना चाह रहे थे और अपने हाथों में तिरंगे लिए हुए जब वो बाहर निकले तो दोनों सेनाओं ने अपना कुछ समय के लिए युद्ध विराम कर दिया था। और युद्ध विराम ही नहीं किया था, इस तिरंगे को दोनों सेनाओं ने सैल्यूट किया और उन बच्चों को बाकायदा बॉर्डर पार कराया। मेरा सीना तो उस समय भी 56 इंच का हो जाता है जब मेरा भारतीय वायुसेना का विमान अफगानिस्तान की धरती पर उतरता है और वहां फंसे हुए समस्त भारतीयों को और रेस्क्यू कर लेता है। किसी तालिबान की ताकत बंदूक तो क्या आंख उठाने की भी नहीं होती है। पर दोस्तों, इसके लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां दी है। आज बहुत सारे बच्चे सेना के वेशभूषा में हैं तो मुझे कुछ पुराने दिन याद आ गए। दोस्तों, मैं मूलतः राजस्थान का हूं और झुंझुनू का हूं। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि भारतीय सेना में सबसे अधिक जवान अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो झुंझुनू के हैं। दोस्तों, मुझे याद आती है वो घटना जब पड़ोस की एक बूढ़ी काकी का लड़का सेना में शहीद हो जाता है और उसकी छत विक्षित लाश सेना के अधिकारी जब घर के अंदर लेके आते हैं, वो मां बिलक बिलक के रोने लग जाती है और सेना के अधिकारियों से केवल एक ही सवाल करती है कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच छोटा नहीं लेते थे, मैं आज आधा शरीर कैसे ले लूं। और विडंबना तो तब देखिए, मैं आपसे 90 की दशक की बात कर रहा हूं, विडंबना तो तब देखिए तब एक केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि भारतीय सेना में तो आदमी को मरने की पगार दी जाती है। मुझे याद है वो मंजर आज भी, मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर जब एकमात्र कमाने वाला वो परिवार का आदमी जब सेना में शहीद हो जाता है
और उसका अंतिम देह और उसके घर पर लाया जाता है। उसकी जवान विधवा की आंखें पथरा जाती है, शायद उसकी सोच भी शून्य में चली जाती है, और वो शायद एक ही चीज सोच रही थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे तुम्हारे लिए तो साहेब एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। दोस्तों, आज भी मेरे बहुत सारे बचपन के मित्र सेना के अंदर हैं, और जब वो घर पर वापस आते हैं छुट्टियों में, तो मैं अक्सर उनको बोलता हूं कि तुम मेरे हिंदुस्तान के सिपाही वादा निभाना नहीं जानते हो। ये मैं उलाहना देता हूं उनको। जब तुम घर पर आते हो तो माँ को बोलते हो, माँ अगली बार तेरे को तीर्थ यात्रा पर लेके जाऊंगा। पत्नी को बोलते हो, अगली बार तेरे लिए पश्मीने की शॉल लाऊंगा। और बच्चों को बोलते हो, आज कहानी यहीं तक, बाकी अगली बार सुनाऊंगा। लेकिन जब तुम सरहद पर जाते हो और दुश्मन के टैंक से गोले बरसते हैं, तो तुम उन सारे गोलों को हवाओं में ही अपने सीने में दफन कर लेते हो। उस समय तुम ये भी नहीं सोचते हो कि लहू के साथ तुम्हारी घर वालों की उम्मीद भी बह जाएगी। वो माँ की तीर्थ यात्रा, वो पत्नी की पश्मीने की शॉल और वो बच्चों की कहानियां, सारी कस्में अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं, मेरे हिंदुस्तान के सिपाही वादा निभाना नहीं जानते हैं, और जब बात देश की आती है तो ये खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चों, मैं तुम्हें एक ही बात बोलता हूँ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तुम्हें मेहनत में अपने आप को तपा देना है, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। मेरे याद आती है वो एक कहानी की, जब एक जंगल में सुबह हिरन उठता है तो यही सोचता है कि मुझे आज जिंदा रहने के लिए दौड़ना पड़ेगा, वरना मुझे शेर खा जाएगा। और उसी जंगल में जब सुबह शेर उठता है तो वो भी यही सोचता है कि आज मुझे दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मतलब साफ है कि कमजोर हो या ताकतवर, छोटा हो या बड़ा, ये जिंदगी जीने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा बच्चों। और मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर तुम आकाश को छूने की ख्वाहिश रखते हो, तुम आकाश में उड़ना चाहते हो, तो भी तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। और मेरी बात पर अगर यकीन नहीं हो तो हवाई जहाज को देख लो, आकाश को छूने से पहले जमीन पे दौड़ता है। दोस्तों, मेरा तो ये भी मानना है कि अगर तुमने ख्वाब बड़े देखे हैं, तुमने स्वप्न बड़े देखे हैं, तो तुम्हारे संघर्ष कैसे छोटे होंगे? तुम्हें संघर्ष भी बड़े करने पड़ेंगे, तुम्हें तपना पड़ेगा। क्योंकि जब बाजार में बिकने वाला एक मक्के का भुट्टा कच्चा रहता है तो उसकी कीमत 5 रुपए रहती है केवल, लेकिन जब वो तप जाता है, जब वो सिक जाता है, तो उसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है। तुम्हें अगर तुम्हारी कीमत बढ़ानी है तो तुम्हें मेहनत की आग में तपना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और तुम ब्रह्मा के बेटे हो, क्यों सोचो राह सरल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों के हृदय में विराजित उस ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात। थैंक यू सो मच सर। सच में आपके शब्द, आपकी
पहचान है. And I'm sure everyone got goosebumps listening to his words.